बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। बहुत तेजी से तब्दीलियां हो रही हैं, जहां मुज़ाकरात हो रहे हैं वहां नई ताकत भी पकड़ी जा रही है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर आपको क्या दूं कि 2 हफ्तों की इस जंग के बाद यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम दोबारा से एक्टिव हो गया और कीव में किए गए हमलों के हवाले से कुछ फुटेजेस आपके सामने भी मैं शेयर करूंगा, जिसमें रशिया की जानिब से जो क्रूज मिसाइल फायर किए गए हैं कीव सूबाई दारुल हुकूमत में, कुछ तो इमारतों को लगे हैं लेकिन कुछ हवा में ही एंटी एयर डिफेंस सिस्टम जो था, एयर डिफेंस सिस्टम, उसने उड़ाए हैं। वो फाइट कैसी थी, आसमान के ऊपर मनाजिर क्या थे, वो आपको बताने। और एक और अहम खबर इसके साथ ये है कि पहली बार मैंने बोला थोड़ा रशिया की जानिब से दी गई खबरें थोड़ी कंप्रेस्ड फॉर्म में है, सेंसर्ड होकर दुनिया के सामने लेके जा रही है। लेकिन अब जो खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, यूक्रेन ने डोनेट्स्क में, जी हां डोनेट्स्क में, जहां याद है शुरू में रशिया ने सबसे पहले इस जगह पर हमला किया था, उस जगह पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। यूक्रेन ने अपना बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है और कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हैं, वो तक रिपोर्ट हुई है। उस बैलिस्टिक मिसाइल की शक्ल क्या है, तबाह होने के बाद उसने क्या तबाही मचाई है, वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसके अलावा कुछ और आलमी मंजरनामे से खबरें यह है कि इंडिया ने पाबंदियों को बलाए ताक रखते हुए ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम के तहत रूस के साथ ताल्लुकात बहाल रखने का ऐलान कर दिया है। और रॉयटर्स इस सिलसिले में कह रहा है कि रूस ने अब डिस्काउंटेड प्राइस में अपनी चीजें इंडिया के साथ ट्रेड करने का बाकायदा तौर पर ऑफर दिया, यह रॉयटर बता रहा है। CIA चीफ अमेरिका के, उन्होंने पुतिन के मुस्तकबिल के प्लान्स बताए हैं कि पुतिन अपनी लजालत के आलम में, अपनी सुबकी के आलम में, ऐसे मौके पर जब अपने जनरल्स को सैक कर रहा है, जब हाउस अरेस्ट कर रहा है अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को, अब पुतिन हिजानियत के आलम में क्या कुछ कर सकता है, ये अमरीकी CIA चीफ बता रहे हैं। वो खबर आपको बतानी है। साथ साथ ईरान के वजीर खारजा रूस यूक्रेन जंग के दौरान कल पहुंच रहे हैं मॉस्को में। और खबर जो रॉयटर्स दे रहा है, खबर जो ईरान का मीडिया दे रहा है, वो ये कह रहे हैं कि अपनी जो मुतवक्के न्यूक्लियर डील जो वियना के अंदर उनकी फाइनल हो रही है, उसकी कुछ नोक पलक या उससे कुछ मामलात तय करने के हवाले से वो बात करें। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना है क्योंकि अल्टरनेट एनर्जी, जो रूसी एनर्जी के ऊपर, रूसी पेट्रोल और गैस के ऊपर जो पाबंदियां लग गई है ना, उसका गैप को पूरा करने के लिए वेनेजुएला और ईरान बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो सर्टन जारी बात है, ईरान इत्तहादी है रूस का, रूस इत्तहादी है ईरान का। तो ये मुलाकात कितनी अहम है, ये भी इसी वीडियो के अंदर हम लोग बात कर लेते हैं। तमाम चीज़ें डिटेल में आपके साथ रखता हूँ। हमेशा का रिक्वेस्ट, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अथेंटिक खबरें हर वक्त में बम्बारमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन उस पैराहे के ऊपर क्या हसासियत इस वक्त चल रही है वो जानना आपका बहुत ज़्यादा हक है। और अब सीरियस नोट की कुछ खबरें देखना चाहते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं जी। सबसे पहले ये ले जी, ये तस्वीर है जी आसमान की। द एयर डिफेंस सिस्टम इज वर्किंग इन कीव, अ रशियन मिसाइल वाज शॉट डाउन। और ये अब आसमान पे ये दायरे वारे देख रहे हैं ना, ये मिसाइल हमला है रशिया का और उसको यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने निशाना बनाया, तो आसमान पे ये वाली शक्लें बन गई। ये है जी साइरेंस कीव के अंदर है। द स्काई लुक्स लाइक द राइट नाउ यूक्रेनियन ट्राई टू शूट डाउन रशियन मिसाइल्स। और उन्होंने मिसाइल शूट भी किए, लेकिन जहां नहीं कर सके वो भी बड़े तकलीफदेह मनाजिर हैं। वो भी मैं आपको सारे आपके सामने पेश कर देता हूँ ताकि आपको लगे। ये देखें जी, ये कीव के वो मनाजिर हैं जी जहां मिसाइल लगे हैं। ये सूबाई दारुल हुकूमत यूक्रेन का, ये तमाम तस्वीर है जी। ठीक है, ये आगे जी। अभी मैंने ईरान के हवाले से भी कुछ खबरें आपको देनी है, जो उसने इराक को वार्निंग दी है, वो भी बड़ी अहम तरीन है, वो भी आपको बतानी है। दूसरी खबर बड़ी अहम यह है कि इस बार बैलिस्टिक मिसाइल का हमला यूक्रेन ने किया है रूसी सेंट्रिक एरिया में। रूसी सेंट्रिक एरिया जहां रूस के हवाले से लोग अपना नरम गोशा रखते हैं जी। वो डोनेट्स्क का इलाका है जी। ये देखिए, ये तस्वीर है जी, ये बैलिस्टिक मिसाइल की तस्वीर है। ये जो कैमरामैन बना रहा है, ये जिस इमारत के बाहर हुआ जी, ये कुछ डेड बॉडीज है जिसको ब्लर कर दिया गया। मल्टीपल सिविलियन कैजुअलिटीज रिपोर्टेड फॉलोइंग यूक्रेनियन बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक ऑन डोनेट्स्क। पहली ये खबर है,
हम हमेशा कह रहे थे ना यूक्रेन को थोड़ा मासूम, कोई यतीमों वाला बिहेव दे रहे थे कि फ़ौजी आते हैं तो वो दूर से उनके टैंक पे मार देते हैं या उनके जहाज़ गिरा देते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल छोटी चीज़ नहीं है जी, ये रूस के ऊपर चले जी। अच्छा जी, सेवरल कैजुअलिटीज रिपोर्टेड आफ्टर यूक्रेनियन बैलिस्टिक मिसाइल अपीयर्स टू हैव बीन शॉट डाउन ओवर डोनेट्स्क सिटी। देयर आर नो फोटोग्राफ्स ऑफ एन इम्पैक्ट साइट ऑन दिस टाइम, डिटेल्स राइट नाउ नॉट अवेलेबल। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया से ये सामने आ चुकी हैं कि यूक्रेन ने भी पलट कर अब उन इलाकों में जहां रशियन फोर्सेज आ स्टे वही लिया हुआ है ना, डोनेट्स्क वगैरह में जहां स्टे लिया हुआ है, यहां से फिर आगे लिक्विडिटी के लिए आगे पूरे मुल्क के अंदर या कीव की तरफ रवाना होती है, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की तरफ रवाना होती है। तो वहां उनके मेन अड्डे को, जो रूस का जो है मेन स्टॉप या जिसे कहते हैं सब कैंप कह लें, ठीक है, मूवेबल हेडक्वार्टर कह लें या जो कहते हैं, उसको निशाना बनाया जी। ये आम खबर जी। अब जरा मैं CIA चीफ के मुतालिक बता दूं जी वो क्या कह रहे हैं। AP, US views of Putin, angry, frustrated, likely to escalate war। इस वक्त गुस्से में है, फ्रस्ट्रेटेड है प्यूटन, और वो इस जंग को मजीद आगे बढ़ाएगा। मोर देन 2 weeks into a war, he expected to dominate in 2 days। वो 2 दिन का समझ रहे थे कि एक सारा मामला हो जाएगा। व्लादिमीर पुतिन is projecting anger, frustration at this military failure and a willingness to cause even more violence and destruction in Ukraine in the assessment of US intelligence officials। यानी आने वाले दिनों में रशिया मजीद ताकत के साथ यूक्रेन के ऊपर हमलावर होगा, ये US इंटेलिजेंस। और मैं इसको सेकंड करता हूँ, वाकई ये 18 दिन की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, 2 हफ्तों से ज़्यादा का वक्त हो चुका जी, ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और ये झुंझलाहट हो, प्लानिंग हो, कुछ भी हो, प्यूटन साहब कुछ नेक्स्ट स्टेप अगले 24 से 30 घंटों के अंदर कुछ करने के प्लान में है। और ऐसे मौके पर जब यूक्रेन ने भी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले करना शुरू कर दिए हैं, यूक्रेन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है, तो जहां नुकसान एक्सपेक्ट किया जा रहा है वहां हमले की तेजी भी एक्सपेक्ट की जा रही है। अच्छा जी, और आपको 2 चीज़ें और बता दूं ताकि इसके साथ हो जाए। ये खबर बड़ी है, मैंने बीच में कहा मैं इसके लिए अलग व्लॉग तो नहीं बना सकता। ये कोई और नहीं, ये रॉयटर्स कह रहा है, तेहरान वार्नड इराक ऑफन अबाउट थ्रेट्स पोस्ट टू ईरान, फॉरेन मिनिस्टर सेज। वो कह रहे हैं जी तेहरान वाले कि हमने ईरान को इस सिलसिले में, ईरान वाले कह रहे हैं, ईरान के वजीर खारजा कह रहे हैं कि हमने इराक को बताया कि आपकी सरजमीन से मुतल्लिक हमें थ्रेट है कि ये हमारे लिए इस्तेमाल होगी। उस मौके पर जब कल ईरान ने कुर्दिस्तान, जी हाँ, खुद साख्ता आज़ाद जो जगह है, उधर हमला करके अमरीकी कौंसल खाने और मोसाद, इसराइल की जो सीक्रेट सर्विस है, उसका ट्रेनिंग जो कैंप है, उसको उड़ाया है। क्योंकि उसके बाद अब जवाब एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना ईरान की तरफ के, ईरान की तरफ को जवाब आएगा। तो इस सिलसिले में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने इराक को इससे पहले बताया। और कल इराक के वज़ीर आज़म ने भी कहा था कि नहायत अफसोस की बात है कि हमारी सरजमीन पर ये एयर स्ट्राइक किए गए हैं, और कुछ सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए थे। तो ये भी आप देखेंगे ईरान इराक भी मामला थोड़ा सा वो है। और इवन मुक़्तदल सदर जो है, उनके मजहबी एक रहनुमा और पूरी फोर्स है मुक़्तदल सदर की, उसने भी शदीद रिजर्वेशन दी थी कि ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था और गुस्से का इजहार किया था। तो एक ये हैपनिंग भी चल रही है, ये भी आपको बता दीजिए। अच्छा जी, और ये खबर के साथ ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं ना, ये है अमेरिका का वो कौंसल खाना जिसको ईरानी मिसाइलों ने उड़ाया है। आप बताएं इसमें सिर्फ ज़ख्मियों की तलाश नज़र आएगी? सिर्फ ये कौंसल खाने की तस्वीर देख लें आप ज़रा। इराक में अमरीकी कौंसल खाना जिसको 12 बैलिस्टिक मिसाइल कल मारे हैं ईरान ने, ये उसकी तस्वीर है। चलिए इसी बात है, और ये कोई और नहीं, रॉयटर्स खुद दे रहा है। अच्छा जी, ये भी हो गया जी। अब एक और खबर है जी इंडिया से मुतालिक, फिर मैं दूसरी खबर की तरफ आ जाता हूँ जी। रॉयटर्स रिपोर्ट दैट रशिया हैज़ ऑफर्ड इंडिया टू चांस टू बाय ऑयल एंड अदर कमोडिटीज एज डिस्काउंटेड प्राइस। रूस ने इंडिया को तेल और दीगर चीज़ों को डिस्काउंटेड, कम कीमत पर, रियायत, सेल पे देने की ऑफर दी है, और न्यू दिल्ली इस चीज़ पर गौर कर रहा है। लेकिन दूसरी खबर बिल्कुल डिफरेंट है जी। इंडिया फाइनलाइज ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम फॉर ट्रेड विद रशिया टू बाईपास सैंक्शंस। जितनी भी यूरोपीय दुनिया और अमेरिका की सैंक्शंस, उनको बाईपास करते हुए इंडिया ने रशिया के साथ ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम, स्विफ्ट वगैरह तो, स्विफ्ट सिस्टम तो ख़त्म हो गया ना, उसके तहत
उन्हें अपने राब्ते और कारोबार और तिजारत को रूस के साथ जारी रखने का ऐलान कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अच्छा जी, आज के दिन का डेथ टोल है, उसके लॉसेस भी मैंने आपको बताने, लेकिन उससे पहले ये खबर देख लीजिए। ईरान फॉरेन मिनिस्टर टू विजिट मॉस्को ट्यूसडे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट तस्वर किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि हमारी न्यूक्लियर डील है, इसको तो फाइनल टच देना और रशिया की सिलसिले में मदद ज़रूरी है। अगर अमेरिका हमें ये ऑफर देता है कि रशिया का जो तेल यूरोप में जा रहा है, रशिया की जो गैस यूरोप में जा रही है, अगर ईरान देना शुरू कर दे तो रशिया को क्या रिजर्वेशंस तो नहीं होंगी, मुझे ये लगता है। पहला, यूक्रेन रूस जंग के दौरान रूस में ईरानी वजीर खारजा का पहुँचना हर लिहाज से बहुत ही मानी खेज है, और कल वो पहुँच रहे हैं, तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आज का डेथ टोल जी, जो टोटल लॉस टोल है, रशियन लॉसेस 14 मार्च जी 12,000 ट्रुप्स, 77 प्लेन, 90 हेलीकॉप्टर, 389 टैंक्स, 150 आर्टरी पीसेस, 1249 आर्मर पर्सनल कैरियर्स, 64 MLRS, 2 बोट, 617 व्हीकल्स, 60 फ्यूल टैंक्स, 7 के बजाय 8 UAV हो गए, और 34 एंटी एयरक्राफ्ट। ये अब तक का टोल है। लेकिन इन तमाम खबरों में बड़ी खबरें एक बार फिर से आपको बताऊँ जो मेरे लिए एस्टॉनिशिंग है, वो ये है कि यूक्रेन की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल का हमला, और उस हमले के अंदर रशियंस का बहुत तादाद में मरना। डोनेट्स्क है यूक्रेन की जगह, मगर डोनेट्स्क पर अपनी जगह पर यह हमला बहुत बड़ा एक सवाल तो है। और उनका दूसरा, यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम दोबारा से एक्टिव हो जाए, जिससे मुतल्लिक रूस हम मुसलसल दावा करते हैं इनका एयर डिफेंस सिस्टम हमने ख़त्म कर दिया है। ये बता रही है कि चीज़ें कि आने वाले चंद दिन बहुत ख़तरनाक और बहुत तबाही खेज हो सकते हैं अगर मुज़ाकरात का राउंड कोई कामयाब ना हुआ तो। ये अपडेट्स थी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फीडबैक से मुतल्लिक मुझे आगाह करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।